सभी को जय मसीह की। पास्टर जी को जय मसीह की, सिस्टर को जय मसीह, पूरी टीम को जय मसीह की। जी मेरी गवाही ये है, तकरीबन 3 साल पहले हम चर्च में जुड़े थे यहाँ। तो उस वक्त मेरी आर्थिक हालत जो था बहुत ख़राब था। मैं नशे में था, काफ़ी चीज़ों में था, ख़राब संगत में था। तो उस वक्त ठीक है, मैं परमेश्वर में विश्वास करता था। वो सभी चीज़ें करता था कि 10 मास नहीं, बीज वगैरह देना, टाइट वगैरह करना, दान वगैरह करना मैं करता था, ठीक है। और उस हिसाब से मेरी बढ़ती नहीं थी परमेश्वर में, जिस हिसाब से जो होता है परमेश्वर से, एक होता है रिश्ता होता है, उस हिसाब से मेरा रिश्ता नहीं था परमेश्वर से। तो मैं बोलता था चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, वो सब अपने आप कर देगा। फिर भी मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर तू मुझे बीमार करके ठीक करेगा, या मेरा कोई फेफड़ा कुछ ऐसा, कोई किडनी खराब करके तू मुझे ठीक करेगा, ऐसा मैं सोचता था। तो उसके बाद मेरे घर में कभी काफ़ी लड़ाई रहती थी, मेरे घर में परिवार से काफ़ी लड़ाई रहता, और कर्ज में मैं काफ़ी मैं फंसा हुआ था, काफ़ी कर्ज में था। मैं बता नहीं सकता आपको, मैं रात को ना, मैं सपने में मुझे कर्ज वाले आते थे, ऐसे पैसे लेने के लिए आते। तो मम्मी नेपाल में थे, तो मेरी सिस्टर जम्मू में थी, दीदी मेरी बड़ी दीदी। तो उनको मैं काफ़ी फ़ोन दिन भर में तकरीबन दीदी को मैं फ़ोन करता था, 8-10 बार कॉल करता था कि दीदी भांजी को बोल तुम मेरे लिए दुआ कर, दीदी तुम मेरे लिए दुआ करो, अब घुटने में आकर दुआ कर, घुटने टेक के करो दुआ परमेश्वर को कि मैं तंगी हूँ, मैं पैसे नहीं बच रहे मेरे। तो मैं कहता था। तो उसके बाद वह चल रहा था। पर मैं एक चीज़ था कि मैं उस वक्त भी मैं जो हम जो बोलते हैं चर्च में जो बीच सेवकाई जब भी हो ना, मैं कभी पीछे ऐसे नहीं सोचता कि ये पैसे मैं इतना क्यों दूँ यार, ये कभी नहीं सोचता। मैं ये होता था कि परमेश्वर ये तू मुझे दे रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, उस टाइम 4800 रुपये, 4800 रुपये, 4800 रुपीज़ रोज़ का मेरा डेली यूज़ वाले का किस्त जाता था, रोज़ का मेरा किस्त जाता था। तो उस वक्त मैं क्या करें, बच्चों की फीस के लिए भी मैं ना किस्त वाले से उठाता था पैसे, बच्चों की फीस के लिए भी। तो किसी को ब्याज पैसे देना होता था ना, मैं नेपाल में ब्याज देता था पैसे का। ब्याज के लिए भी मैं पैसे, जैसे 5 महीने नहीं दिया तो तकरीबन 1 लाख रुपये बन गया ब्याज। वो किस्त उठा के मैं बड़ी बड़ी कमेटी खेलता था। मुझे कभी उस पैसे से मैंने ना अपने बच्चों के लिए, ना मम्मी के लिए, ना खुद के लिए एक मैंने चप्पल भी नहीं खरीदा। मेरी घरवाली बोलती थी कि मैं पैसे भेजता था यहाँ से, लाख लाख रुपए भेजता था पैसे। वो बोलती थी मेरे पास 300 भी नहीं बचे हुए। उस कारण भी झगड़ा होता था हमारे घर में कि ये क्यों हो रहा है, इतने पैसे मैंने भेजा। काफ़ी परेशानी थी। तो एक बार ऐसा था कि दोपहर के समय था, आज से तकरीबन 3 साल पहले। तो मैं मेरी एक आदत है, कभी कभी पैसे ना मैं साइड पॉकेट में रखता हूँ। उस टाइम 2000 के नोट शायद, हाँ, 2000 के नोट चलते थे। 2000 के नोट, हाँ, 2000 के नोट चलते थे। तो मैं एक साइड में रखा हुआ था कि चलो यार, कभी मैं कहीं अगर भाग भी जाऊँ यहाँ से अगर, तो ये मेरे लिए अगर कुछ भी काम करेगा, किराए के लिए कुछ भी ऐसा काम करेगा करके मैंने वो 2000 का नोट साइड में रखा था। तो हमारे पास जी की टीम आए जलंधर में, बूटा मुंडिया प्रचार कर रहे थे। तो एक चीज़ मैंने सीखा हुआ था कि एक टाइम मैं जो हमारे मसीह भाई बहन आते थे मेरी दुकान के बाहर, मसीह भाई बहन, हेलो, मसीह भाई बहन हमारी दुकान के बाहर आते थे। उस वक्त मैं क्या करता था, वो प्रचार करते थे, मैं उनको बड़े प्यार से बुलाता था, और इतने प्यार से बुलाता था और इतना बेइज्जती करके भेजता था कि उनको तुम लोग ऐसे हो, ऐसे कितना। वो फिर भी बेचारे वो हंस के जाते थे कि हाँ ऐसे कोई बात नहीं ब्रदर। मैं इतना उनको जलील करता था कि वो, मैं एक मौका ढूंढता था। एक लड़का मेरे पास काम करता था, तो उनकी मम्मी पहले से क्रिश्चियन थी। तो मैं काम करते करते ना, मैं उनको बातें सुनाना, उनको ये फलाना धमकाना, तुम लोग ये हो ऐसे यार। उसको बेचारा मैं जलील करता। ऐसे ही कई सिस्टर आते थे, तो मेरे दुकान में आते थे, पर्ची पकड़ाते थे। मैं बड़े उनको बड़े प्यार से बुलाता था, हाँ जी बताओ ये कर, पर्ची पकड़ता था। फिर उसके साथ उनको जिस प्यार से बुलाया उससे ज़्यादा नफरत करके उनको मैं भेज देता था, और ऐसे ऐसे रोक डालता था कि वो एरिया में ना आए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे अनुराग भाई थे वो आए, तो उन्होंने पर्ची पकड़ा। उस वक्त मैं इन चीज़ों से बाहर निकला। मुझे ये पता था कि परमेश्वर है, ये मुझे छुड़ाएगा कई कर्जों से, ये मैं विश्वास रखता कि ये छुड़ाएगा। पर ये भी था कि मैं प्लानिंग में था कि मैं भाग जाऊँ। मैं बस ये सोचता था कि अगर मैं भाग भी जाऊँगा, तो मैं भैरवा में जाके क्या मुँह दिखाऊँगा लोगों को? तो क्या मुँह दिखाऊँगा? मुझे तो देखो क्या बोलेंगे ऑन बॉडी मेरे जितने भी थे, वो उनको क्या मुँह, ये इस चीज़ का मुझे डर रहता था। तो अनुराग भाई आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ये चर्च शुरू हो रहा।
तो मैंने क्या किया, वो 2000 रखे थे, मैंने कहा था यार इतने पैसे मेरे तो किस्त में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, कई चीज़ों में जा, शराब में जा रहा, कई चीज़ों में जा रहा है पैसे। मैंने उस वक्त उससे 2000 निकाला कि मैं उनको पकड़ा दिया मैंने। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप यहाँ चर्च में आओ। तो हम यहाँ चर्च में आए। मुझे ये था कि मैं कहाँ जाके ठीक रहूँगा, कहाँ जाके मुझे जो डिप्रेशन था ना मेरे अंदर जो था, मुझे मुझे ये चीज़ों का मुझे पता, मैं बस सुसाइड करने का सोचता था। मैं अपनी दीदी को भी बोलता था, मम्मी को बोलता था, मैं घरवाली को बोलता था। ऐसा था मेरे अंदर कि तो उस वक़्त मैंने क्या हुआ, मुझे यहाँ का एड्रेस बताया। उस वक़्त मुझे वो भी नहीं आता। देखो, मैं ये बोलता हूँ कि उस वक़्त मैं ना था, पैसे था मेरे पास, पर मेरे पास टिकट नहीं थे, और मेरे पास अच्छे-अच्छे फ़ोन थे, पर उसकी चीज़ का मुझे समझ नहीं है जो मुझे आज समझ है, जिन आज मुझे जिन चीज़ों का पता है। उस वक़्त तो मुझे ये भी मुझे पास्टर ने शायद मुझे लोकेशन भेजा, लोकेशन के बारे में मुझे नहीं पता था। तो हम उक्का-सुक्का जैसे यहाँ घूमते रहे, यहाँ आए। यहाँ आने के बाद ना एक एक चीज़ था मेरे मन में कि मैं जहाँ भैरवा में जहाँ हम रह रहे हैं, भैरवा में और सिटी एरिया वहाँ रह रहा, मैं सोच रहा कि यार मैं कब घर घर जाऊँ? मैं तकरीबन 40 साल हो गया, हम अपनी जो पुरखों का जगह छोड़ के आए हैं नेपाल में, घर छोड़ के। उसके बाद तो हम किराए में रह रहे हैं, कभी किधर, कभी किधर, कभी किधर भटक रहे हैं। तो मेरे मन में था कि यार मेरा भी भले कुछ, मेरा भी कुछ हो। तो मैं यहाँ आया। ये चर्च मेरे हिसाब से थोड़ा देर ही हुआ था शुरू हुए हुए। यहाँ आया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने वहाँ बैठ के घुटना टेका, परमेश्वर मैं कुछ करना चाहता हूँ, कि कुछ करना चाहता हूँ ताकि मैं बिज़ी रहूँ। मैं आत्मिक जीवन में बढ़ूँ, बिज़ी रहूँ करके ना मैंने यहाँ आया, पास्टर जी से मैंने मिला। जब पास्टर जी मिला, मैंने मेरे दोनों हाथ पास्टर ने पकड़ के, पास्टर ने कहा था घर के बारे में कहा था कि वो प्लाट आप लेना चाहते हो। मैंने उसमें पास्टर जी को कहा था कि मैं वो नहीं ले सकता हूँ, बहुत महँगा है। पास्टर जी कहा कि परमेश्वर आपको दे रहा है। वैसे ही हुआ। उसके बाद मैंने पास्टर जी को कहा, पास्टर जी मैं कुछ लंगर का सेवा करना चाहता हूँ, मैंने पास्टर जी को कहा। उसके बाद मैं जुड़ता गया, बढ़ता गया, ठीक है, बढ़ता गया। मुझे ये पता, एक दिन मुझे क्या हुआ, पता नहीं क्या था, जब मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छी तरह याद नहीं आ रहा। यहाँ आने के बाद में मुझे जैसे होता ना कि मैं स्टेट के सामने था, तब स्टेट ऐसे नहीं लगता था। तो रात की साइड मीटिंग था, रात की मीटिंग था, रात की मीटिंग था। तो सब यहाँ वचन सुना रहे थे, गाना तो बज रहा था, हम डांस कर रहे थे। मुझे ऐसा फील हुआ, मैं काफ़ी मुझे बहुत दूर खड़ा रहा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी हाइट ना बिल्कुल जैसे पास्टर जी ऊपर खड़े हैं, वहाँ से बिल्कुल मिल रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल बराबर पे हूँ, उनके बराबर। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं बढ़ रहा हूँ। मुझे तब महसूस हुआ चर्च में आने के बाद मुझे मैं, और ये चर्च में आने के बाद मुझे पता ही नहीं मैं कितने कर्ज में था, कितना ब्याज जाता था मेरे। 4800 रुपये दिन का एक जारा, अलग से जारा, यहाँ का जारा नेपाल में अलग से था, अलग से नेपाल में कर्ज था मेरा। तो मुझे पता ही नहीं कि मैंने वो कर्ज कब उतार दिया, वो कर्ज कब उतार दिया। मुझे आप हिसाब जोड़ के देख लो, 4800 रुपये एक दिन का है, तो एक महीने में कितना बनता है? एक महीने में कितना? मेरे बच्चों को स्कूल में 5-5 महीने का फीस नहीं देता। मुझे पता ही नहीं लगा मैंने कर्ज कैसे उतार दिया, मुझे पता ही नहीं है कैसे कर्ज उतार दिया। उसके बाद नेपाल का मैंने कर्ज उतार दिया। मैंने नेपाल का मैंने लिया लिया था 6 लाख था, 6 लाख का 8 लाख बन लिया। 8 लाख का मैंने ना 8 लाख 8,75,000 मैंने ब्याज ही भरा मैंने। उस वक्त मुझे पता था, जब जो एक लिखित बनाते हो, हम तमसुक बोलते हैं उसको, जब मेरे भाई को कहा कि मेरे आके मैं वीडियो कॉल कर रहा था, मुझे पता है कि ये कर्ज कैसे उतरा। क्योंकि एक बार पास्टर जी को पैसे की बस मेरे पास आए, पास्टर जी मुझे कभी पैसे के लिए नहीं कहा। पास्टर जी बोल रहे थे कि समीर भाई थिएटर का क्या करना है, कुछ मेरे मन में आया यार। उस वक्त मैं शायद कर्ज से आज़ाद हो चुका था, कि दिल्ली बस में कर्ज से आज़ाद हो चुका था। तो पास्टर जी ने मुझे ये नहीं कहा कि पैसे, मुझे कभी भी आज तक पास्टर जी ने नहीं कहा। तो मुझे बोलते समीर भाई थिएटर का ऐसे करना, मैंने बोला पास्टर जी कोई बात नहीं। आप मेरे मन में उस वक्त आया कि यार इतनी कर्ज तो मैं दे चुका हूँ, एक कर्ज परसों के लिए उठा के देखता हूँ। तो मैं पास्टर जी को लेके गया, पास्टर जी के हाथ में पैसे रखे। उसके बाद पास्टर जी ने बाहर खड़े होके मुझे कहा कि समीर भाई आप देने वाले बनोगे, आप देने वाले बनोगे, आप आपके इससे खत्म। पास्टर जी सच में खत्म है, वो चीज़ें है ही नहीं। आज ना मेरे पास जितने भी किस्त वाले हैं ना, जितने किस्त वाले मेरे पास ना फोन आता है, उनको बोलते समीर भाई पैसे की हमारा कोई सेवा हो तो बता देना आपकी बात। सभी किस्त वाले मेरे पास आते हैं कि आप बोलते बताओ
बड़े से बड़े किस्त वाले आते हैं, क्योंकि मैं कर्ज से आज़ाद हुआ हूँ। ये नहीं कि मैं गिड़गिड़ा के ऐसे नहीं आज़ाद हूँ, एक कसम से उनको पता कि ये बंदा ले रहा है तो दे रहा भी है, कसम से आज़ाद किया। तो मैं धन्यवाद दे चाहता हूँ कि पास्टर जी उस ये बात कहा था कि समीर भाई आप देने वाले बने हो। आज मैं लेने वाला हूँ, किसी को देने वाला नहीं हूँ। मैं अभी भी नेपाली कईयों को मैंने पैसे दे रखा, मैंने कईयों को दे रखा। ये नहीं करता कि मैं घमंड कर रहा हूँ कि मैंने पैसे दे रखा, मैंने पैसे दे रखा, ये घमंड नहीं करता हूँ कि, पर मैं ये कहता हूँ कि पास्टर जी की उस वक्त मुझे पता कई चीज़ों को पास्टर जी के मेरे लिए बोलते मैं रो पड़ता हूँ अंदर से। मैं कई चीज़ें कहना चाहता हूँ पर मैं डर के मारे नहीं। आपको लगता होगा कि मैं पास्टर जी से खुल के बात करता हूँ, ये करता हूँ, नहीं, मैं डरता हूँ, अभी भी डरता हूँ मैं पास्टर जी से। मैं बिल्कुल, वो अभी मेरी दुकान में आते हैं, मैं उनके पैरों के पास बैठता हूँ। मुझे पता है कि ये आते हैं, मैंने पास्टर जी को एक बात पहले भी कहा था कि पास्टर जी आप जलंधर में जहाँ भी आओ मेरी दुकान होके जाना आपको। मैंने पास्टर जी को कहा, मुझे पता पास्टर जी आएंगे, टीम आएंगे, मेरे लिए दुआ होगा। तो अभी मेरी दुकान में एक टाइम मैं काम के लिए रो रहा था, मैं कि काम नहीं है, पास्टर जी दुआ करो। आज मैं वर्कर के लिए रो रहा हूँ, वर्कर जो है ना, लड़कों के लिए रो, लड़के हैं 15, लगभग 10-15 लड़के हैं, फिर भी मुझे कम लग रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर को इस चीज़ के लिए। तो मैं आपको क्या बताऊँ, शब्द बहुत चीज़ें को होता है जैसे हम बना नहीं बोल नहीं सकते, कि नहीं आता मन में। पर मुझे पता है मैं किस हिसाब में था, किस हाल में था, कैसे फंसा हुआ था। आज परमेश्वर ने मुझे निकाला। मैं मम्मी को कई चीज़, एक बार मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी आप तो अंदर आके देख, राशन देख। जिन राशन के लिए मैं भागता था, राशन वाले को, मैं राशन, किसी राशन पाया 70,000, किसी राशन पाया 20,000, किसी को नहीं छोड़ रखा था, मैंने सभी जगह लेके रखा था। आज हर एक राशन वाले मुझे कॉल करते कि समीर भाई तुम ले जाओ, लाख रुपए का राशन ले जाओ, तुम पैसे देने में ईमानदार हो। मैं धन्यवाद देता हूँ, ये ईमानदार मैं नहीं था, मुझे मेरे परमेश्वर ने बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पास्टर जी, मैं आपको दिल से पास्टर जी, मैं लव यू पास्टर जी। आपको मैं क्या बताऊँ पास्टर जी, मैं देखो पास्टर जी, मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आपने जो मेरे लिए किया ना पास्टर जी, आप जो, मुझे पता, आप पूरी टीम, मुझे पता आप पूरी टीम हमारे लिए कितना दुआ करते हो, हमारे लिए करते हो। तो मैं क्या बताऊँ, अभी मैं एक बोलते ना, अर्श से, फर्श से अर्श में गया। बिल्कुल परमेश्वर, तूने मुझे उठाया। हालेलुया, जोरदार ताली इस गवाही के लिए। मैं बहुत ही शॉर्ट में भाई की थोड़ी सी गवाही आपको समझाना चाहती हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ आने से पहले ये इतने ज्यादा कर्ज में थे कि उस कर्जे के कारण ये भाग जाना चाहते थे कि मैं अपने इस शहर को कहीं दूर छोड़कर चला जाऊं जहाँ पर मुझे कोई भी देख ना सके। इतने ज्यादा कर्जे के अंदर थे कि ये सुसाइड करना चाहते थे, मरना चाहते थे। और अपनी फैमिली वालों को बोलते थे, अपनी बहन को, अपनी मम्मी को, कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं आज़ाद हो जाऊं। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक विश्वास तो था कि वो परमेश्वर मुझे एक ना एक दिन छुड़ाएगा और आज़ाद करवाएगा। और ऐसे हमारी टीम का एक भाई, वो हमारे बीच में नहीं है, अब चंडीगढ़ में है, वो भाई पर्चा लेकर इनके पास गया और उन्होंने परमेश्वर के बारे में इनको फिर से बताया, मतलब कि वहाँ पे हमारा चर्च लगता है, आप जरूर आए। और एक बीज उस समय इनकी जेब में पड़ा था, मैं नहीं जानती, पास्टर जी ने मुझे बताया कि वो पैसा इन्होंने सेव करके रखा था भागने के लिए, कि मैं इसको लेकर भाग जाऊंगा और दूर चला जाऊंगा। कर्जे के कारण ये इतने ज्यादा परेशान थे। और जब ये आए थे, एक्टिवा पे आए थे उस समय ये, और ये लगातार परमेश्वर के भवन के अंदर आते गए। एक संडे आए, 2 संडे आए, धीरे 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 जो जो परमेश्वर के दास के वर्ड्स थे वो इनके जीवन में पूरे होते चले गए। परमेश्वर के दास ने एक दिन भविष्यवाणी करके बोला कि आप बड़े कर्जों से आजाद हो रहे हैं और आने वाले हफ्ते के अंदर आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं। मेरे भाई, आप बताएंगे कितने लाख का कर्जा आपके ऊपर था और परमेश्वर ने आपको गवाही के लिए तैयार किया? मेरे कर्जे तो बहुत ज़्यादा थे मेरे को। आप हिसाब लगा लो कि मैं तकरीबन रोज़ का 5,000 दे रहा हूँ, एक महीने का 1.5 लाख रुपये तकरीबन मेरे पास। उसमें कर्ज तो होगा 9-10 लाख का कर्ज होगा। और नेपाल में अलग से कर्ज था, नेपाल में अलग से कर्ज था। नेपाल में भी तकरीबन 8 से 10 लाख का कर्ज था, ब्याज अलग से बना था। यहाँ कम से कम 9-10 लाख का कर्ज था। हालेलुया, जोरदार ताली जिंदा परमेश्वर के। भाई बता रहे थे यहाँ आने से पहले कर्ज इतना ज्यादा था कि नेपाल के अंदर भी इन्होंने कर्ज देना था। और जो जहाँ पर भी था, डेली का इनका 5-5, 10-10 हजार एक दिन का इनका जाता था। और आज आप आजाद है बिल्कुल कर्जे से? बिल्कुल आजाद हूँ।
हाँ, एक बात और, मैं अभी तो बिल्कुल कर्जे सभी से आजाद हूँ। मैं लेना है, मैंने किसी को देना नहीं। हालेलुया, जोरदार ताली। ये भाई बता रहे हैं कि आज के समय में जब ये भागते थे कि मैं यहाँ से भाग जाऊं कर्जे के कारण, आज इन्होंने लोगों से कर्जा लेना है बल्कि देना नहीं है। आज इन्होंने बहुत से लोगों को पैसा दे रखा है और इनको याद भी नहीं है कि कहाँ कहाँ इन्होंने पैसा दे रखा है। परमेश्वर के दास ने जो जो वर्ड्स को इनके जीवन में बोला और उन सब बातों को परमेश्वर ने इनके जीवन में पूरा किया। और मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब जब भी परमेश्वर के दास ने बोला कि परमेश्वर के आत्मा ने उनसे बात की कि ये समीर भाई को ऐसे बोलना है, इस चीज के लिए बोलना कि आप चर्च के लिए हेल्प करें, इस चीज के लिए करें। और ये भाई के पास चाहे उस समय नहीं भी था, इन्होंने कर्ज लेकर भी परमेश्वर के भवन के लिए किया। और आज ये बता रहे हैं कि इन्होंने लोगों से लेना ही है बल्कि देना नहीं है। ये बहुत बड़ी आशीष है। और कई बार ये भाई अपने पर्स को दिखाते हैं कि इनका पर्स भी फट चुका है। परमेश्वर की बड़ी आशीष इनके जीवन में आ चुकी है। आज किसी प्रकार का कर्जा इनके जीवन में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की हर एक तरह की ब्लेसिंग इनके जीवन में, इनके काम काज, बिजनेस पर, हर चीज पर परमेश्वर की आशीष। आज के समय में इनका जोरदार तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। ये गवाही छोटी नहीं है मेरे भाई बहनों। जब भाई आए थे और एक्टिवा के अंदर आए थे और ये गाड़ियों के अंदर आते हैं, और परमेश्वर आने वाले समय में इनको और भी बड़ी आशीषों से भरेगा और आप सब लोग देखेंगे एक बड़ी अच्छी गाड़ी के साथ ये ब्लेस होंगे और आप सब लोग देखेंगे वहां पर खड़ी। मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। मेरा बेटा थोड़ा घबरा, उसकी गवाही इतनी ज्यादा है इसकी कि वो बोलने से भी घबरा रहा है, उसके जबान में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो जब हम नेपाल गए हुए थे तो नेपाल में जाकर यहाँ से प्रार्थना करवा के गए थे। मेरी बड़ी बेटी भी यहाँ आई हुई थी और मेरी बड़ी बेटी जम्मू में थी। मेरा जवाई बहुत ज़्यादा मतलब कर्जे में थे हम, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा कर्जे में थे। तो मेरा बेटा जाके हम सामान सारा ले आए। मेरा बेटा जाके यहाँ सामान ले आए कि हम नेपाल में चले जाना है, क्योंकि मेरा बेटा पहले से हमें वहाँ नेपाल ले जा चुका था। तो यहाँ आके उसने, मेरी बेटी ने यहाँ प्रार्थना करवाया। घर में पास्टर जी आए। घर में पास्टर जी जब आए, पास्टर जी जब बोलते थे ना, ऐसे लगता जैसे पास्टर जी के मुंह से ना कोई रस टपक रहा है, मधु रस टपक रहा। इतना इनका वचन, मैं तो ऐसे टकटकी पास्टर जी के चेहरे में देखने लग गई। घर आए कि इनका वचन कितना मीठा है, कैसे बोलते हैं। मैं इसको बार बार बोलती थी। तो मेरी बेटी को उन्होंने, पास्टर जी ने बोला, मेरी बेटी रो के बोलने लगी, पास्टर जी मेरा ये दुख है, वो दुख है। इसने बहुत पास्टर जी को, मेरी बड़ी बेटी ने बोला। तो पास्टर जी ने बोला कि तू वहाँ जाके ना, तू बिल्कुल दीवानी बन जाना, वहाँ जाके परमेश्वर का दीवानी बन जाना। तो वहाँ जाके हमें फिर नया चर्च मिला और वहाँ जाके यहाँ से भविष्यवाणी की पास्टर जी ने कि अब तुम्हारा ये सारे बंधन टूट रहे हैं। और वहाँ के पास्टर ने भी हमारे लिए बहुत प्रार्थना किया। वहाँ के पास्टरों ने भी, जब हम वहाँ गए, हमें वहाँ के पास्टरों से भी हमें बहुत ज़्यादा आशीष मिली है। जब इस चर्च में आए तो वो बहुत कर्जे में, जब इस चर्च में आए तो हमारा सारा कर्जा उतर गया। आज मैं ब्लेसिंग हूँ। आज तक मुझे प्रभु ने छुआ नहीं था। यहाँ आई, जब मेरे ऊपर तेल उड़ेला पास्टर जी ने, तब मुझे प्रभु ने अभिषेक किया और मुझे प्रभु ने भी छुआ। मैं इस चर्च में आके इतना ज़्यादा खुशी हूँ, मुझे लगता है ये मेरा स्वर्ग है। हालेलुया, जोरदार तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। फिर बताऊंगी, मैं लिख कर लेके आके बताऊंगी। जी, मेरी एक छोटी सी गवाही है। जब ये दुकान मैं छोड़ चुका था, जब मेरी छोटी बहन पूरी हुई, तो मैंने मम्मी को कहा था कि मम्मी अब हमने यहाँ रहनी नहीं है, हमने इंडिया में हमने रहनी नहीं, क्योंकि इंडिया में मेरी छोटी बहन पूरी हुई थी। मेरी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा मेरा प्यार था। तो मैं लेके चला गया। जाने के बाद ना बिल्कुल खिलर गए थे हम, टूट गए थे बिल्कुल। उस वक्त हमें संभालने वाला मेरे है बहुत बंदे हमारे यहाँ भैरव में, बहुत बड़ी बड़ी कोठी बना के, सिटी है, बिल्कुल सिटी है वो, तो बहुत बड़े बड़े कोठी बना के, पर हमें किसी ने उस हिसाब से नहीं संभाला जिस हिसाब से हमें हमारे पास्टर जी ने संभाला। वहाँ हमारे पास्टर जी, आत्मिक पिता जो गुरुबा बोलते हैं हम उनको, वो हमारे रूपलाल घीमरे जी, हमारे पास्टर जी, हाँ जी, रूप घीमरे हमारे पास्टर जी। उनके लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए दुआ करते हैं, क्योंकि उनकी दुआओं से आज वो दुकान फिर वापस मैंने यहाँ आया, ये दुकान मुझे वापस मिला।
उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, ठीक है। तब फिर दुकान जो दुकान मैंने छोड़ के गया था, अपने जीजा जी को दे के गया था, फिर वो दुकान में मुझे मिला, फिर हमारी बढ़ती हुआ। उनकी इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो भी है, जो हम भैरवा में इस चर्च से मिलने से पहले, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। राशन नहीं थे, पैसे नहीं थे, कई चीज़ों में मेरी वाइफ से झगड़ा हो गया था, अलग होने लगे थे। उस वक्त एक बड़े भाई के जैसे आप, कोई मेरे और भी भाई लोग हैं वो सुन रहे हैं, अभी मेरी गवाही सुनेंगे, वो कोई नहीं आया बीच में, सिर्फ वो पास्टर जी आए, मेरे बड़े भाई बन के, एक पिता बन के, ठीक है। वो आए हमारे साथ में सुलह करवाया, हर एक चीज़ में हमारा साथ दिया। उनको भी मैं दिल से धन्यवाद दे जाता हूँ। और मेरी एक दीदी है वहाँ, मेरी जो पास्टर जी की सिस्टर है, पास्टर जी की बड़ी बहन है, उन्होंने भी हमारे लिए कई चीज़ों की भविष्यवाणी की थी जो पूरा हो रहा है। उनके लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ। और हम आप लोग की भी, जैसे वो हमारे चर्च की यहाँ के लिए दुआ करते हैं, चर्च के लिए या मंडली के लिए दुआ करते, आप लोग भी मिल के वहाँ नेपाल के लिए भी आप आनंद मंडली की दुआ करो कि वहाँ भी संगति बढ़े। सभी को जय मसीह। हालेलुया। जोरदार ताली इस गवाही के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। ये भाई बता रहे जब ये नेपाल में थे, इनकी फैमिली भी नेपाल के अंदर थी, उस समय भी परमेश्वर ने इन्हें अच्छे अगुए दिए और अच्छे दास दिए, जिनका ये नाम बता रहे थे। परमेश्वर ने उनके द्वारा भी इनको बहुत ब्लेस किया। और वहां से आने के बाद जब परमेश्वर ने इनको इस मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा और परमेश्वर ने यहाँ आने के बाद भी इन्हें अच्छे अगुए दिए, और जो आज इनका जीवन फलवंत है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। जो कर्जे थे, जो शराब थे, वो बंधन थे, वो यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से टूट चुके हैं। और आज परमेश्वर ने इनको हर एक बंधनों से, हर एक कर्जों से आजाद करवाया है। और आज के समय में परमेश्वर ने इनको देने नहीं, लेने के लिए बनाया कि लोगों ने इनका पैसा देना है। जोरदार ताली जिंदा परमेश्वर के लिए कि बड़े कर्जे के शराब को इनके जीवन से तोड़ा। जोरदार ताली आप सभी को। जय मसीह की।